बोलिए। देखिए, ये सब जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरे तालाबों का जो वाटर स्प्रेड एरिया है वहाँ पर हुई है। और ये कंस्ट्रक्शन जो लोग जो छोटे लैंड होल्डर्स हैं उन लोगों को मिसलीड करके जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो रजिस्ट्री कर रहा है, जो जीएचएमसी है वो उनको बिजली पानी सीवरेज का कनेक्शन दे रही है। मतलब आप एक इलीगल अनसैंक्शन जहाँ पे जोग्राफिकली घर नहीं बनाया जा सकता, जहाँ की खतरा है, वहाँ पे आप एक लीगैलिटी का ठप्पा दे रहे हैं और ये सरकार की तरफ से हो रहा है। रादर देन सरकार को वार्निंग देनी चाहिए सब लोगों को, अनजान लोगों को, कि आप लोग यहाँ पे अपना घर मत खरीदिए, जमीन मत खरीदिए, ये डेंजर एरिया है, यहाँ पर पानी आ सकता है, ये तालाब के एफटीएल के अंदर है, बफर जोन के अंदर है, ये लीगल नहीं है। तो इसलिए ये जो यहाँ पर आज ये जो हालात पैदा हुए हैं ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है जो वहाँ पे लिखा है। फ्लड इज ए नेचुरल डिजास्टर, ये नेचुरल नहीं है, कुदरती नहीं है, ये अल्लाह का भगवान का दिया हुआ डिजास्टर नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ ये बर्बादी है। और ये बर्बादी जो है ये टॉप के जो पॉलिटिकल लीडर्स और जो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स और रियल एस्टेट माफिया, वो तीनों अपने हाथ मिला के ये बर्बादी की जिम्मेदारी उनके सर पे है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओस्मान नगर में खड़े हैं अभी और बारिश बंद होने के 10 दिन के बाद भी ये हालत है यहाँ पर। 10 दिन नहीं हुआ, 1.5 महीना हो रहा बारिश हो। 1.5 महीने से भी पानी यहाँ इकट्ठा होना शुरू हुआ 1.5 महीना और उसके बाद जो हेवी रेन्स रिसेंटली हैदराबाद में हुई उसको भी 10 दिन हो गए बंद हुए, उसके बावजूद ये हालत है। और यहाँ पर कोई, यहाँ की गवर्नेंस, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है, नालायक है। अभी तक इतनी सीरियस सिचुएशन को वो लोग बिल्कुल डील नहीं कर पाए हैं। पानी खड़ा हुआ है, उसके ऊपर काई जम गई है, मच्छर और बीमारी का घर है। दिस इज अ राइप ग्राउंड फॉर एपिडेमिक। कोरोना से तो हम जूझ रहे हैं, ये एक एपिडेमिक बनने की बिल्कुल रेडी है ये इलाका। और जब एपिडेमिक होगा तो यहाँ नहीं होगा, पूरे शहर में होगा, अमीर गरीब सबको अपनी लपेट में लगेगा। यहाँ कॉलेरा हो सकता है, प्लेग हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सो रही है। ये बिल्कुल नालायकी है, सरासर नालायकी है और गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इट इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हैदराबाद। ये जो यहाँ पर आज आए हैं हम, इस मेरे पीछे जो तालाब है उस तालाब के अंदर हम लोग जो अभी देखे वो भयानक सी, ऐसी भयानक सी मंजर थी वो। और पूरे घरा डूबे हुए हैं और लोग पूरे बाहर बैठे हुए हैं। उनकी रात कैसी गुजर रही, उनकी दिन कैसी गुजर रही, ये यहाँ की सरकार को अगर नहीं मालूम और उसकी इंतजामात लगभग 1 महीने से नहीं हो रही है तो ये मतलब ये नहीं हो रहा कि यहाँ पर सरकार है। यहाँ के इलेक्टेड और सिलेक्टेड लोग कहाँ हैं ये कोई तो भी हमको बताए। और अव्वल चीज़ ये है कि वो लोग सब तालाब में हैं, उनको हम हमारी गूगल मैप फ़ोन पे से बताएं। वो लोग बहुत समझदार लोग हैं, उनको हम समझाएं कि आप ये नहीं पूछना कि हमको यहाँ से पानी निकालिए घरों से, वो गलत है, क्योंकि वो लोग तालाब के अंदर है, घरा पूरे तालाब के अंदर है। तो जब उनको यहाँ बसाया गया तो यहाँ के हर लीडर को वो मालूम था कि वो वहाँ पर बस रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी, उनको पानी, उनको सड़क सब कुछ दिया गया था वहाँ पर। तो उनकी जो उस हालात में आज उनके यहाँ की सरकार की हर जिम्मेदारी है कि उनको बाजुक में जो गवर्नमेंट लैंड है, रंगारेड्डी जिला में आता, रंगारेड्डी जिला में कई सरकारी जमीन है, रंगारेड्डी जिला में कई वक्फ की जमीन है, अवकाश की जमीन है। उस जमीन पे क्या यहाँ की सरकार की वो जिम्मेदारी नहीं बनती कि फौरन से फौरन चाइना में किस तरह से हॉस्पिटल खड़ा किया गया, किस तरीके से सेक्रेटेरिएट को डेमोलिश करने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। आज ये जरूरत है कि ताकत यहाँ लगाए ये रंगारेड्डी जिला, जो कि ना कि तालाबों से बहुत अमीर है, जो सरकारी जमीन से अमीर है, यहाँ अवकाश की जमीन से अमीर है ये रंगारेड्डी जिला। तो यहाँ पर फौरन कल ही की कल यहाँ पर अवकाश की जमीन और सरकारी जमीन आइडेंटिफाई करिए।
इन यहाँ पर जो भी बाहर वह सड़कों पे बैठे, जिनकी रात और दिन कैसी गुजर रही है, जो हम पर नहीं बीत रहा उन पे बीत रहा है, उनके लिए फौरन घर की शुरुआत करिए। आप भूमि पूजन गैर इलीगल तरीके से, नाजायज तरीके से आप भूमि पूजन सेक्रेटेरिएट खड़ाने के लिए आप हुसैन सागर के अंदर इको सेंसिटिव जोन में कर रहे हैं। आप धोखा देके, जबकि वो B2 प्रोजेक्ट नहीं है, A1 प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए पब्लिक हियरिंग की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप पब्लिक हियरिंग के बगैर गलत आंकड़े देते हुए आप तालाब के अंदर इको सेंसिटिव जोन के अंदर आप बना रहे हो। और यहाँ पर जब लोग यहाँ पर तालाब में घरा है और उनको अब वो लोग सेंसिटिव है, वो लोग तैयार है यहाँ छोड़ने के लिए, लेकिन कहाँ जाए वो लोग अपने बच्चे बीवी बुजुर्गों को लेके। यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी थी, 1 महीने हुआ है, अभी तक तो आधी बन चुकी होती थी। लगाइए 20 JCB लगाए, 40 JCB लगाए, पूरी ताकत आपकी वहां पर लगाइए और इन लोगों के लिए आप खड़ा करिए। आपकी औकात जमीन यूज करिए, आप गवर्नमेंट की जमीन यूज करिए। ये नहीं कर रहा है सरकार तो क्या कर रहा है, या है या नहीं सरकार यहाँ पर। इन लोगों की आह किसी पे नहीं लगना चाहिए। आह लगने से पहले हम लोग बराबर होश में आके हम उनकी जो हुकूक है उनको दिलाना जरूरी है। गवर्नमेंट सरकारी जमीन और औकात की जमीन क्या इन्हीं के लिए नहीं है? उनकी हक उनको फौरन दिलाया जाए। रेड्डी जी, मैं आपसे गुजारिश ये है कि कई दफ़ा आप आए गए देखे, कहाँ पे? उस्मान नगर साइफ 2 में आए देखे सब करे, लेकिन फिर भी पानी कम हो रहा ही नहीं। यहाँ पर सब घर के बेघर हो गए। अभी सबिता रेड्डी, आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ का पानी जल्द से जल्द हटाइए और हम लोग को अपने अपने घर पहुँचा दीजिए। यहाँ पर सब आम परेशान है। खाने को तो बहुत फैसिलिटीज है, हर कोई ला के दे रहा खाने को। घर के बेघर हो गए, बाद खाना लेके क्या करेंगे हम लोग? 2 महीने हो रहा। 2 महीने में 16 तारीख से लेके मैडम आप पानी खाली करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम लोग घर के बेघर हो ये गए। प्रॉब्लम कब से है? सितंबर 16 तारीख डेट बताइए। सितंबर 16 तारीख से जब कई लोग बारिश, तो एक ऑफिसर को हम फोन करे ना, उन्होंने फोन पे बस एक ही जवाब देते थे, हम गांव में हैं, हम फोन नहीं उठा सकते, हम सिटी में हैं, दूसरे ऑफिसर को भेजते बोले उन्होंने। कौन से ऑफिसर को फोन करें? उनका नाम मैं आपको थोड़ी देर से फोन पे मैसेज करती, मेरे पास, हमारे शहर के पास है उनका नाम। उन्होंने देखे गए थे जब कट्टा टूट रहा था, ये ले रहा कट्टे तोड़ रहे थे, कौन तोड़ रहे थे नहीं मालूम। जब उन्होंने नंबर देखे गए थे अपना, हमारे हेल्प कर, हम बोलते आपको बोलते, जब पानी थोड़ा आया, जब हम बोले तो कोई मदद नहीं करे। अब पूरा डूबा, राशन ला रहे, 1000 का राशन देते होगा, पर हमारा लाखों का घर डूब गया। हम बेघर है, किसी के घर में है, कोई रोड पे रह रहा, कोई बाहर रह रहा, किसी का ने जाके मांग रहे तो ना बोल रहे आपका घर कहाँ है, आप वहाँ जाके ले लो बोल रहे। हमारे से ज्यादा जो हक नहीं है उन लोगों को मिल जा रहा। अच्छा नहीं, ऐसा बोल रही है। परेशानी हमारे को ये है, हमारे कोई चीज की जरूरत नहीं, मगर हमारे हमारा घर दे दो। नहीं, पानी जल्द से जल्द खाली यहाँ पर बनाए क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ पर बनाए क्यों, फिर परमिशन क्यों दिए, रजिस्ट्री क्यों कराए? ये सब आप लोगों को मालूम रहते पर क्यों कराए? फिर गवर्नमेंट ऑफिसर में जाके घर की रजिस्ट्री का पेपर साइन होता। मेरा ये सवाल हमेशा ऑनलाइन हुआ, सब होने के बाद आप लोग बोल रहे जब आप लोगों को ये दिमाग में नहीं आया, पैसा लेना आया आप लोगों को, ये दिमाग में जब नहीं आया, ये घर तालाब का नहीं बन रहा है, ये घर की प्रॉपर्टी तालाब का नहीं, जब बोलना था, जब रोकना था, जब कोई नहीं रोका। अब ये पूरा होने के बाद न्यूज में अब ये बात बोल रहे हैं कि तालाब का ने घर बनाए, हम इंक्वायरी बिठाए। आप लोगों को एक बहाना मिल गया है। जब रजिस्ट्री हो रहा था, जब कुछ नहीं करे आप लोग, रोकना था, रजिस्ट्री नहीं बनाते थे हमारे पैसा नहीं बनाते थे। 1-1 रुपया जोड़ के, 1-1 रुपया जोड़ के हमारे घर बेच के हम पैसा ला के बना के घर बनाए। हमारे अम्मी बेवा है, बहुत परेशान होके हम घर बनाए, वो घर भी आज हमारा पानी। लॉकडाउन में कई लोग की शादियां हुए, फर्नीचर है नया, पूरा फर्नीचर तबाह हो गया। क्या बोले तो 1 लाख करते, 2 लाख करते। अरे ये 1 लाख 2 लाख ये राशन बांटने की जगह लाखों करोड़ों का लगा के तालाब का पानी निकालो। राशन का रोड में राशन देके पब्लिसिटी कर रहे हैं। राशन के हिसाब से हम राशन निकालते, पानी हटा दीजिए वहाँ पर, हम अपने मुकाम पे आए। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई, असद भाई, आपसे ये कहना है कि जब अकबर भाई की तबीयत खराब थी, सारे मुसलमान उनके लिए दुआ करे, आयत करीमा करे, कुरान शरीफ पढ़े उनकी सेहत के लिए। आज आपके बहना रोड पे है और आप लोग बैठे हुए हैं, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, एक बार भी नहीं देखे। असद भाई, अकबर भाई, बहनों आपके बहना भाइयों के साथ यही है। हाँ, कितना हम परेशान हुए अकबर भाई के लिए। आपका क्या है कि आज आपके बहना बेपर्दा होकर फिर रहे अकबर
भाई, आपके असद भाई बेपर्दा हो गए मिल रहे हैं आपके बहना, आपको तकलीफ नहीं हो रही अकबर भाई? असद भाई शाहीन नगर पे आपका ऑफिस है, उस्मान नगर का ने आके शाहीन नगर पे आपका ऑफिस है, मगर यहाँ पीछे पलट के नहीं आ रहे। पानी में पूरा घर आधा किसी का सामान तक नहीं निकला, किसी का निकला पूरा सामान चले गया। थोड़े कपड़ों के साथ जो निकले हम ना वही पूरा जाके लेके हमारे घर में सामान, नया फर्नीचर, वो सब है। अगर हमारा घर छूट गया तो हमारे को कोई सहारा भी नहीं है, रोड की जिंदगी हमारी। हम लोग हमारे पानी हटा दो, हमारे हमारा नुकसान हुआ, नुकसान भी हो गया, हमारा नुकसान हो गया हमारे घर का। चाहते बस पानी से निकले हम लोग, हमारे के ठहर के देखो, हमारे घर में जाने का घर में भी बना दीजिए। दीवारों में तड़प खा गई, दीवार गिर गई तो छोटे छोटे मासूम बच्चे किसी की भी जान जा सकती। रह भी गए ना, तो मेरे मुसलमान भाई इतनी हेल्प कर रहे हैं खाने के लिए, राशन के लिए, लेकिन क्या करना, घर नहीं है तो राशन, खाना, पानी लेके क्या करेंगे हम लोग? पका लेते रहेंगे, रोड पे पकाते रहेंगे। उनका शुक्रगुजार है जो हमारे से हमदर्दी कर रहे हैं उन लोग। अब रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, नुकसान हुआ वो और हमारी बस मदद कीजिए। नुकसान जो हुआ वो भी आप भरपाई कीजिए। कोई भाई बहन के घर में कितने दिन थोड़े दिन है तो उसके बाद कोई महल्ले का पानी हटा दीजिए, सब बेघर हो घर गए। ही हमारा बेघर है। बस हमारे ये गुजारिश है कि पानी जल्द से जल्द निकाल के हमारे घर का जो भी नुकसान हुआ आप देख के हमारा कर दीजिए। बहुत मुसीबत से बेघर होके हम दर बेदर फिर रहे, तड़प रहे हम लोग। जितनी हमारे तकलीफ है शायद आप अपनी आपको जगह पे रख के आप सोचो, अपने घर के लोग अपने घर का बस एक घंटा बाहर लेके देख लो आप, अपने घर के लोग अपने 2 महीने से घर के बाहर यहाँ पर हम महसूस कर बेघर सकते है, हैं दर आप लोग। बदर रोडों पे फिर रहे हम। तीनों दिया तो कुछ आज का नाश्ता निकलता बोल के सोच रहे, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके फिर रहे हम। इतनी तकलीफ में है, बस आपकी से यह गुजारिश है कि हमारा पानी जल्द से जल्द खाली करके हमारा घर हमारे दिला दो, हमारे मुकाम पे चले आते। हमारा जो नुकसान हुआ वो क्लियर करा दो, आपके वजह से बहुत शुक्रिया होगा। पूरे मुसलमान भाई मैडम जी हो, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आपके बहना भाइयाँ जो ऐसा दरे दर फिर रहे हैं, बस ये पानी हटा के हमको रहने के लिए आसरा दीजिए। हमारे को खाना पानी ऊपर वाला है, दे देना दिन का 2 टाइम तो भूखे सो जाए, हमारा घर हमारे को होना। अरे